नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। और जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई थी, इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके जो है यहाँ तक हमने जो अध्याय दिए गए थे 8 तक ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो अध्याय दिया गया है, यहाँ भूगोल का अध्याय है, अध्याय 9। इसमें 9 में दिया गया है संसाधन। ठीक है, संसाधन एवं विकास वाला ये अध्याय है, यानी संसाधन आज हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखें तो ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है अध्याय 9, और अध्याय 9 आगे चल के ये अध्याय 1 बन गया, यानी संसाधन, ये भूगोल है। ठीक है ना, संसाधन एवं विकास। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमें समझना भी है और इनको याद करना, कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं जो प्रकृति में मिलता है। देखिए झरने ये प्राकृतिक होते हैं, पहाड़ी ये भी प्राकृतिक, प्रकृति ने ही बनाई है। ठीक है ना, लोहे के औजार ये प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, और खनिज पदार्थ जो होते ये भी मिट्टी में हैं, तो ये भी प्राकृतिक हैं। इसलिए लोहे के औजार प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं हो सकते। ठीक। प्रश्न 2 दिया कि भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान, जो भौतिक पदार्थ हैं उनको अधिक उनकी कीमत हो, ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो वस्तु का मूल्य होता है वो इसके लिए, वस्तु का मूल्य उसको क्या बनाती हैं, अब अत्यधिक मूल्यवान बना देती कि यह वस्तु की कीमत बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो उसका जितना रुपया अधिक कर दिया जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3। और प्रश्न क्रमांक 3 में दिया कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। उनको अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीनीकरण संसाधन। तो इसका बी वाला यहाँ पे दिया गया है और यह हमें इसको यहाँ भर देना है। ठीक है, चले आगे देखिए। आगे इसमें दिया गया है, इसमें है तो चौथे में दिया कि किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो ये कौन सा नवीन अनुप्रयोग किया गया है, इसको बोलते हैं प्रायोज्यता। क्या बोला जाता है? प्रायोज्यता। पदार्थों के संसाधन में परिवर्तन करने वाले कारक इनमें देखें, समय दिया, प्रौद्योगिकी दिया, समस्या दी है, मात्रा दी गई है। तो इसमें समय सबसे मेन साधन होता है और प्रौद्योगिकी दोनों होते हैं इसमें। तो 1 और 2 किस में दिया गया? ये वाले ऑप्शन में दिया गया। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और 2, यानी समय और प्रौद्योगिकी दोनों परिवर्तन जो होते हैं वो इसको, कोई भी संसाधन हो उसको परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगले प्रश्न में अगले प्रश्न को समझते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं मिलती हैं या हम प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं। तो देखिए थोड़ी सी उसकी प्रोसेस रहती है, और प्रोसेस आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए जैसे मैंने ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में सबसे पहले स्क्रीन इस प्रकार से आप देखते हैं, और इस स्क्रीन में आप ढूंढने लगते हैं कि यूट्यूब कहाँ पर है। देखिए ये यूट्यूब होता है, आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज ऐसा खुल जाता है जिस पर ढेर सारे वीडियो आने लगते हैं ना। तो हमें उन वीडियो के सबसे ऊपर, यानी फर्स्ट ही पेज जैसे हम खोलेंगे तो उस पर यह ऊपर देखें तो यह होता है सर्च वाला निशान या बोलने वाला। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, इसको क्लिक करें, और क्लिक करने पर आपको जैसे ये क्लिक किया तो अगला पेज ऐसा खुल जाता है, यानी खाली खाली सा, और उस पर कुछ नहीं रहता, कीबोर्ड रहती है और सर्च का ऑप्शन रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो आपको कीवर्ड दी रहती है, कीबोर्ड पर आप टाइप कर सकते हैं, या ये माइक लगा हुआ है तो यहाँ आप इसको क्लिक करके बोल भी सकते हैं। क्या बोलना है आपको? बोलना है गणित वाले सर, GANIT, गणित वाले, WALE वाले सर, SIR सर। ठीक है, तो आप ये बोल देंगे तो ये टाइप हो जाएगा, या फिर आप यहाँ माइक भर करें, माइक से बोल देंगे कि गणित वाले सर, क्योंकि ये चैनल गणित वाले सर के नाम से है। तो ये आप यहाँ पे टाइप कर देंगे या लिख देंगे या फिर आप इसको बोल देंगे, तो ये लिख गया। ठीक है ना, ये आ गया गणित वाले सर। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करें, अब इसको आप सर्च करेंगे कहाँ से? जो हमारी ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड आप नीचे
देखेंगे यह सर्च का यहाँ पर भी निशान बना रहता है, ठीक है ना। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज ऐसा दिखने लगेगा। देखिए ये दिखने लगा, यहाँ पर ये देखें तो मेरी फ़ोटो लगी हुई हैं और गणित वाली सर लिखा है, और आप चाहें तो उस फोटो पर आपको सीधा क्लिक करना है। इस पर ये क्लिक करोगे ना, जिस पर आप ये इस पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको एक प्ले लिस्ट अगला पेज इस प्रकार से दिखने लगता है। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट। क्या लिखा है? प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। बस इतना है। देखिए मैंने क्लिक किया और ये प्ले लिस्टें खुल गई। तो ये प्ले लिस्टें आप देखते जाएंगे कि आपकी कक्षा 8वीं की कौन सी है। इस प्रकार से आप खिसकाते हुए आप देखेंगे कि आपकी जो कक्षा 8वीं की है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें कुछ जो आप अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अध्याय 5 देख रहे थे और इसमें यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे चिन्ह रहते हैं, और यहाँ तो देखें ये रहता है सब्सक्राइब का चिन्ह, यहाँ बेल आइकन घंटी बनी रहती है, इसको आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पर पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पर सीधे आप प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हैं। यहीं से यहाँ क्लिक कर देंगे कहीं पर भी तो आप सीधे प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ प्ले लिस्ट खुल जाएगी। आप वहाँ देखें क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर आप सीधे यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ देखें ये रहता है लाइक का चिन्ह, इसको क्लिक कर दें तो वीडियो लाइक हो जाती है। और यहाँ रहता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इसको खोलने पर क्या होता है, जैसे हम डिस्क्रिप्शन को खोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सी लिंक मिल जाती हैं। तो देखिए मैंने सब्सक्राइब पर यहाँ पर क्लिक किया तो ये चैनल क्या हो जाता है, सब्सक्राइब। ऐसा अगला पेज खुलता है ऐसा, और इस पर नीचे लिखा रहा ये है सब्सक्राइब। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा सब्सक्राइब। आप इसको क्लिक करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब हो आपको ऐसा दिखने लगेगा, इस प्रकार से दिखने लगता है, ठीक है ना, कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमने लाइक भी कर दिया है, ठीक है ना। और आपको यदि आगे देखना है कि डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है तो आप इस मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन, और आप इस डिस्क्रिप्शन पर पहुँच जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, ये लिंक रहती है, वीडियो की लिंक रहती है, जो भी आपको वीडियो चाहिए अगले पाठों की। और यहाँ पर हमने ये 2 लिंक और रखी हैं, टेलीग्राम जुड़ने के लिए लिंक है और व्हाट्सएप साथ जुड़ने के लिए ये लिंक दी गई हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम पर की क्लिक करेंगे लिंक पर तो आप यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा, और व्हाट्सएप वाली है तो इसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। तो आगे जैसे ये ज्वाइन हो जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। चलिए देखिए आगे देखिए, अब हम यहाँ पर देखें कि हम पढ़ रहे थे अध्याय हमारा जो यहाँ पे दिया गया है 1, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि पदार्थ की खाली स्थान है उसे एक संसाधन बनाती है उपयोगिता या प्रायोज्यता। क्या? उपयोगिता भी लिख सकते हो, या उसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन नाम है कि प्रायोज्यता। परिवहन की विधियों का विकास पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। जो परिवहन आवागमन के साधन थे, आने जाने के साधन थे, तो वो पहिया, पहले जो पहिया था पहिए पर स्लिप बना करके या पहिए को जल में डाल करके ये दूसरी जगह जाया करते थे। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्या? प्रौद्योगिकी तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। और यहाँ देखें प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कौन से? प्रकृति ने जो दिए हैं, ये ऐसे साधन दिए हैं कि हमें जो है बिल्कुल इनको बनाने या इनका उपयोग जो हम करते हैं फ्री में ही मिल जाते हैं, है ना। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि संसाधन की परिभाषा लिखें। संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या होते हैं संसाधन? तो देखिए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु जो होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं, वो पदार्थ जो रहते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। उनका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वो हमारे साधन हैं। उनके साधन के बगैर हमारे सारे काम असंभव हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8 में कि पेटेंट किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पेटेंट। तो पेटेंट आपको पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसी कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के
ऊपर एकाधिकार देता है। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है पेटेंट। क्या कहलाती है? पेटेंट। चलिए प्रश्न 9, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो मानव ने क्या क्या बनाया है? मानव देखिए, यहाँ आने जाने के साधन में पुल बनाती है, मशीनें बनाती है, सड़कें बनाती है, भवन का निर्माण करवाती है ना, और कई ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ये कहलाते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखें तो संसाधन तो बहुत कई प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो यहाँ देखें जो प्रकृति ने हमें दी है, सबसे पहले तो हवा दी, पानी दी, मृदा आदि, है ना। मानव ने क्या क्या बनाए हैं? सड़क, भवन, पुल, मशीनें और आदि, और भी साधन है, ठीक है। मानव संसाधन जैसे शिक्षक है, ये मानव संसाधन है। डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, मजदूर है, ये कौन से? मानव के संसाधन हैं, मानव संसाधन है, मानव का हम इनमें उपयोग करते हैं। और मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाए गए, ठीक है। चले आगे देखिए, प्रश्न 11वां दिया गया है। यहाँ देखिए, इसमें दिया था कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण, एक होता है नवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण। दोनों में साधनों में कोई कम से कम 3 अंतर बताएं कि नवीनीकरण क्या है और अनवीनीकरण क्या होता है। तो देखिए, नवीनीकरण जो है ऐसे असीमित होते हैं, जबकि जो अनवीनीकरण है संसाधन ये सीमित होते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन जैसे मान लीजिए जल है, मृदा है, वन है, ठीक है ना, ये नवीनीकरण है। जबकि हम इनको फिर से जो है यानी इनका उपयोग करते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन कोयला है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें हैं, ये एक बार ख़त्म हो जाएगी तो ये दोबारा नहीं मिलेंगी। नवीनीकरण संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पारित हो सकते हैं या पारित किए जाते हैं, जबकि अनवीनीकरण संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण अथवा पुनः जो है पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 12 दिया, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण तालिका में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो है लोहे, अयस्क, मनोरंजन, दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोग, यहाँ पे लोक गीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। यहाँ दिया गया है वाणिज्य मूल्य बताएं और वाणिज्य मूल्य नहीं है ये बताएं। लोहे, अयस्क, कृषि भूमि और कोयला, इनके वाणिज्य मूल्य हैं। और इसमें मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनके कोई मूल्य नहीं होते हैं, अमूल्य होते हैं ये। प्रश्न क्रमांक 3 में पृथ्वी का प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखें 14वें प्रश्न में है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। मानव संसाधन देखिए, मानव जो मानव निर्मित करता है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक शारीरिक से होती है। मानव को किसी भी देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कौशल का विकास, आविष्कार और इनकी खोजों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मानव ने जो ऐसे संसाधन बनाए हैं। प्रश्न 15वां देखें, इसमें दिया है कि संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय बता। जो संसाधन हैं, तो इन संसाधनों को हमें संरक्षित, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग किया जाना चाहिए। वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना चाहिए कि यह फिर से बन सकती हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना और वनोन्मूलन रोकना यह अति आवश्यक है। प्रत्येक संसाधन का दुरुपयोग होने से इसको बचाना चाहिए। बंजर बेकार पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर उनको वन उगाना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा करके जंगल बनाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे साधन हैं, इनकी कमी ना हो पाए। प्रश्न 16वां देखें, यहाँ दिया गया है प्रश्न 16 में कि
सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। सतत माने लगातार। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, ये होते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक, तो इसमें 1 से 16 तक प्रश्न दिए गए थे जो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब जो है आप अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इनको वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें और इसी प्रकार से आगे समझने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आपको मिल सकें और सभी विषयों की आपको वीडियो प्राप्त हो सके। मैंने प्रोसेस भी बता दी कि प्ले लिस्ट पर किस प्रकार से जाना होता है, तो सीधे आप प्ले लिस्ट पर जा करके आप जिस विषय की वीडियो चाहिए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। देखिए, और कुछ बच्चे जो हैं मीन्स का मेरिट की परीक्षा दे रहे हैं तो उनको जो है अपने टीचर्स की जो आईडी होती है उसके माध्यम से खुलवा करके अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।